तो अब लास्ट में हम ये देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट। ठीक है, हमने दो पॉइंट देखा, एक तो हमारे पास जो पॉइंट था वो एक्सियल पॉइंट था और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट था। तीसरा हम देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे डाइपोल पर अगर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछता है तो आप इजीली कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो हम इसको समझते हैं आराम से। ठीक है, आओ देखते हैं। मान लो हमारे पास -q और ये +q एक डाइपोल है और इसका ये सेंटर है, और सेंटर से कहीं पे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ओ, जहाँ पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये पॉइंट है। तो हम ये कह रहे हैं कि चलो ये डिस्टेंस r है, कितना है r, इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ठीक है, ये डाइपोल है, मतलब ये नेट डाइपोल है। अगर एक ही डाइपोल है तो यही नेट डाइपोल है। हम इसको एंगल ले लेते हैं थीटा। तो अगर हम बात करें तो अगर इस डाइपोल के कंपोनेंट में जब डिवाइड करेंगे तो ये डाइपोल दो हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, किस तरीके से बटेगा, तो एक डाइपोल हो जाएगा ऐसे, मतलब इस बेस लाइन पे आ जाएगा। ये डाइपोल को जब हिस्से में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बेस लाइन, एक हो जाएगा ये कौन सा होगा, तो अगर ये टोटल नेट डाइपोल मोमेंट P है तो इसका एक कंपोनेंट जो बेस पे आएगा, तो बेस पे जो कंपोनेंट आता है उसे हम क्या कहते हैं, P cos थीटा कहते हैं ना। अगर कोई भी लाइन बेस पे आती है तो क्या हो जाती है, P cos थीटा। और एक जो इसका कंपोनेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, P sin थीटा। मतलब यही जो डाइपोल P था ये अपने दो कंपोनेंट में बट गया। कौन कौन, P sin थीटा और P cos थीटा, दो बन गया। अब इन दोनों का ही नेट डाइपोल मोमेंट ये P है। अब हम इस डाइपोल को यहाँ से हटा सकते हैं और हम मान सकते हैं कि इस पॉइंट पर अगर आपको डाइपोल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपके पास दो डाइपोल हो गए, एक P cos थीटा वाला और एक P sin थीटा वाला। अच्छा, अब बात करते हैं कि P sin थीटा, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर एक -q चार्ज और एक यहाँ पर एक +q चार्ज रखा गया, मान लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं। तो इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट किस पर होगा, एक्सियल पॉइंट पर होगा कि नहीं होगा, है ना, ये एक्सियल पॉइंट पे हो गया। और इसी के लिए वो पॉइंट ये क्या है, इक्वेटोरियल पे है कि नहीं, बोलो, है ना। तो अब इसी जो डाइपोल मोमेंट था, उस डाइपोल मोमेंट के जब हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सिंपल बन गया। P cos थीटा के लिए एक्सियल पे और P sin थीटा के लिए किस पर, इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लो कि इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो हम निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा, मतलब P cos थीटा मतलब P cos थीटा डाइपोल वाले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E1, क्योंकि ये इक्वेटर एक्सियल पे है तो एक्सियल पे 2kp/r³ होता है, 2kp डिवाइड बाई r³ होता है। लेकिन तुम्हें पता है सर P यहाँ पर क्या बन गया है, P cos थीटा, पहला आ गया। दूसरा जो E2 बनकर के आएगा वो क्या आएगा, E2 क्या बनकर के आएगा, तो E2 के लिए मतलब ये हम इसको E2 मान रहे हैं तो इसके लिए पॉइंट कहाँ पर होगा, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर के लिए क्या हो जाएगा, -kp/r³ होता है, लेकिन r के p की जगह पे क्या है, साइन थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो ये इन द डायरेक्शन, अगर ये देखा जाए तो ये P1 है, E1 है, और E2 का जो वैल्यू होता है अपोजिट होता है इसके, तो ये अगर ये P sin थीटा है तो इधर E2 होगा। ये दोनों कितने डिग्री पर होंगे, ये दोनों कितने डिग्री पर होंगे, 90 डिग्री पर। दोनों कितने डिग्री पर होंगे, 90 डिग्री पे। E1 और E2 एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E नेट, तो हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर निकालेंगे। तो E1 और E2 का दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो पहले वाले का स्क्वायर करके जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, के स्क्वायर P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और r³ को स्क्वायर करेंगे r⁻6 प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा, बन जाएगा के स्क्वायर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई r⁻6। जो कॉमन है उसको कॉमन बाहर ले लेते हैं। देखो P स्क्वायर और r⁻6 बाहर कॉमन है, बाहर लेंगे और रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, P डिवाइड बाई r³ बनेगा। अंडर रूट में क्या बचा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना ना। तो ये हमारे पास P/r³, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, P ई नेट जो हम निकाले हैं तो एक आया है P डिवाइड बाई r³ अंडर रूट में 4 कॉस स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम यहाँ पर 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक
को बाहर कर लेते हैं, बाकी 3 को रहने देते हैं। तो ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और एक तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, sin स्क्वायर थीटा है ना। तो ये बताओ ये मिलके क्या हो जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 बन जाता है। तो ई नेट का वैल्यू आ गया एट एनी पॉइंट निकालने के लिए p डिवाइड बाई आर क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस 1। और ये फॉर्मूला आप लगा करके किसी भी पॉइंट पर ई नेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आओ चेक करके देखते हैं क्या ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। चलो, तो हम अगर पहली बात करें एक्सियल पॉइंट पर निकालें, ई एक्सिस पर निकालते हैं, तो एक्सिस पर थीटा क्या होगा, 0 होगा ना। अगर इसके एक्सिस पर अगर इधर निकालना होता तो ये पॉइंट लाई करता नीचे और थीटा कितना होता, 0 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 और 3 और 1 2, तो क्या आ जाएगा 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब। और यही हमारा आंसर आया भी था, है ना। अब जो हम प्रूव कर चुके हैं कि एक्सिस पे क्या आता है 2kp अपन आर क्यूब। अगर हम इक्वेटर पे बात करें तो इक्वेटर कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। तो हम ई इक्वेटोरियल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, तो जिसको हम लिख सकते हैं kp अपन आर क्यूब। यहाँ पर हम k भी कॉमन करेंगे ना, kp अपन आर क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा kp अपन आर क्यूब। तो ये हमारा टोटल बन करके आया kp अपन आर क्यूब। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको किसी भी पॉइंट पर किसी एंगल पे देता है डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक को कंप्लीट किए हैं डाइपोल से। ठीक है, इसके बाद का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी, वर्क और टॉर्क हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है।